हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद। वेलकम बैक टू एजर डेव्स ट्रेनिंग। आज हमारा फिफ्थ वीडियो है इस ट्रेनिंग का। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। आप डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं और उसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम इस प्रोजेक्ट को अगेन क्रिएट करेंगे और इस प्रोजेक्ट में आप किससे इसको ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, इसकी फीचर्स क्या हैं, इसके डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसको देखते हैं। कुछ एडवांस सेटिंग्स को देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। तो चलते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ पे एजर डेव्स में आपने अकाउंट नहीं बनाया तो काइंडली जाएं आप। मैंने लिंक दी रखी है लास्ट वीडियो में, आप वो वीडियो देखें। तो वो बहुत हेल्पफुल होगा फॉर दिस वीडियो। तो हम लेट्स सी कोई प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2। ठीक है, description, this is our second project। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक को देखा था। इसमें हम कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे। अब एडवांस चीज़ें क्या है, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास कुछ एडवांस चीज़ों का ऑप्शन है। लाइक वर्जन कंट्रोल हो गया और वर्क एटम प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो अगर वर्जन कंट्रोल का देखा जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है गिट और दूसरा है हमारे पास टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड टीम इज सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जब हम गिट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं और उस रिपोजिटरी को क्लोन करके अपनी लोकल मशीन में, लोकल मशीन मीन्स आपका लोकल लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप आपका, आप जहाँ वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हम क्लोन करने के बाद हम कोड करते हैं और कोड करने के बाद हम कमिट करते हैं। कमिट मीन्स सेव। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। और पुश करते हैं जब तो हमारा कोड चला जाता है गिटहब सर्वर पर। और हमारे पास यहाँ पे गिट रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट है। रेपोज, यहाँ पे एक सर्विस है रेपोज। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप किसी गिटहब के रिपोजिटरी को इनडायरेक्ट करके, रीडायरेक्ट करके आपकी वहाँ पे यूआरएल दे के आप उनको अथोराइज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास है टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप बजाय कि आप अपनी लोकल मशीन में क्लोन करें, फिर कोड करें और कोड करने के बाद पुश करें, कमिट करें, देन आप जो है मर्ज करें, मर्ज करने के बाद पुश कर दें। लेकिन इसमें आप डायरेक्टली वहाँ पे रिपोजिटरी बनाएंगे, जो रिपोजिटरी ऑलरेडी बनी होगी, तो उसमें जाके डायरेक्टली कोड करेंगे और कोड करके वहाँ पे डायरेक्टली कमिट करेंगे और वहाँ पे डायरेक्टली मर्ज करेंगे और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे। मतलब टीम फाउंडेड टी एफ वी एस वी सी ये जो है डायरेक्टली है, और गिट जो है आपके पास वर्जन कंट्रोल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ जो है यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ़ डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस ये है कि जब हम सेंट्रलाइज की बात करते हैं तो आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है। अगर इंटरनेट नहीं होगी तो आप जो है काम नहीं कर सकते। लेकिन गिट की बात की जाए तो आप जस्ट जो है ना, इंटरनेट आपको जस्ट क्लोन करने की ज़रूरत है। आप क्लोन करने के बाद सारा कोड अपनी लोकल मशीन की किसी आईडी पर, वीएस कोड पर आप अपना एक प्रोजेक्ट बना के फिर जो है मर्ज चेंजिंग करके फिर बाद में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको जस्ट पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जस्ट पुश करेंगे तो उस टाइम आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बाकी आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टीम फाउंडेशन का एक ड्रॉबैक ये था, आप एक सीरीज़ है, आप इसको देखेंगे गिट और उसके पहले सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल होता था।
इसमें एक ये होता था कि जब हमारी रिपोजिटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, तो हमारे पास कोई कॉपी नहीं होती, जबकि गिट के हिसाब से गिट की साइड हम देखें, तो जब हम गिट की बात करते हैं तो हमारे पास अपनी मशीन पर एक लोकल कॉपी होती है। तो अगर गिट रिपोजिटरी में गिटहब पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, हैक मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक कॉपी होती है, हम वहाँ पे कुछ चेंजिंग करके पुश कर सकते हैं। लेकिन इस सेंट्रलाइज में हमारे पास इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट हम वहाँ पे मर्ज करते हैं और वहाँ पे हमारा सर्वर पर सारी जो रिपोजिटरीज और डॉक्यूमेंटेशन कंटेनर ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर पड़ी होती हैं। तो मोस्ट कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, गिट को प्रेफर करती हैं। उसके बाद हमारे पास वर्क एटम प्रोसेस। अब वर्क एटम प्रोसेस को समझने के लिए आपको हम नेक्स्ट जो एजोर बोर्ड्स को देखेंगे, तो तब आपको बात समझ में आएगी। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। एक बेसिक है, CMMI, स्क्रम और अजाइल। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं और इंडस्ट्रीज सारे अजाइल की तरफ जाती हैं। बेसिक में कुछ ऑप्शंस कम होते हैं और इसमें ज़्यादा फीचर CMI स्क्रम इस डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, आप किस लेवल पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सी हमने कोई अजाइल अजाइल का जो है ना सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, लेकिन हमने कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था। लेकिन हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2 आ गया। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2 है। अब हम इस प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर को चेक करेंगे। प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है वो तो सिंपल है, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। आप प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, उसका जो प्रोसेस है बेसिक है, वो अजाइल है। एडमिनिस्ट्रेटर बंदा जो है आपके पास सामने, और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सर्वर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये उसको ऑन कर दिया, अदरवाइज़ उनको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। आप प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो है टीम्स। हम इस प्रोजेक्ट में टीम को कैसे ऐड कर सकते हैं। टीम हम हमारे पास लोकली होती है, ग्लोबली होती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टीम हम जब ऐड करते हैं इन प्रोजेक्ट साइड, तो उस टीम को जस्ट प्रोजेक्ट लेवल पे एक्सेस होती है। अगर टीम को हम ऑर्गेनाइजेशन साइड हम उसको ऐड करेंगे, वो भी हम देखते हैं। अगर हम उसको एक्सेस देंगे, तो उनके पास ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी सारी एक्सेस उस टीम को होगी। अब अगर जिस टीम को हम ऐड करेंगे, लेट्स सी हमने टीम बना दी टीम नंबर 1। ठीक है, तो हमने किसी मेंबर को ऐड करना है। लेट्स सी हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अभी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ इसको देना चाह रहे हैं, एक्सेस देना चाहें पर्टिकुलर, तो आप दे सकते हैं। बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, प्रोजेक्ट रीडर्स है, ETC। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर जो है हमने इसको एक्सेस दे दी, और हमने टीम को क्रिएट कर दिया। हमारे पास टीम क्रिएट हो गई इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब हमारे पास 2 टीम्स हैं, एक प्रोजेक्ट टीम 2 और टीम 1। ठीक है, बाद में अगर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें हमने एक लेट्स सी के हमने एक बंदे को दो बंदे हैं, एक एडमिन है, एक और बंदा है जो हमने ऐड किया है। उसके उसके अलावा अगर हम किसी और बंदे को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम जस्ट जो है डायरेक्टली उस ईमेल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज़र्स को, टीम को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन में गए और हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग जाने के बाद हमारे पास यूज़र्स ऑप्शन होगा, और उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ऐड यूज़र्स।
ठीक है, आप नंबर ऑफ़ यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब हमारे पास एक्सेस लेवल है, ठीक है? हमारे पास 3 एक्सेस लेवल होती हैं, एक तो बेसिक, स्टेक होल्डर, विजुअल स्टूडियो, सब्सक्राइबर। बेसिक के पास क्या एक्सेस होंगी? बेसिक के पास उसको वर्क आइटम्स होगा, एज़ूर बोर्ड्स में जो आइटम्स होते हैं, वर्क आइटम होता है, क्यूरीज़ हैं, क्यूरीज़ को क्रिएट करना, इश्यूज़ को हैंडल करना और CI/CD को हैंडल करना। तो मतलब सारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनके पास एक्सेस होंगी और ये सारी डेव स्ट्रीम में होगी ऑब्वियसली। दूसरा हमारे पास स्टेक होल्डर के पास जस्ट ओनली एज़ोर बोर्ड्स लाइक वर्क आइटम को क्रिएट करना, टास्क क्रिएट करना, क्यूरीज को क्रिएट करना, ATC बेसिक जो है बेसिक से आपकी स्टेक होल्डर के पास जो है इस लेवल की एक्सेस होगी। उसको एक्सेस ये नहीं होगी कि टेस्ट करना है, प्रोजेक्ट को टेस्ट करना या उसको आर्टिफैक्ट पैकेज बिल्ड करना, ठीक है, और CI/CD बनाना, इसके पास एक्सेस नहीं होगी। स्टेक होल्डर के पास जस्ट इस तरह की एक्सेस होगी, लाइक वर्क आइटम और क्यूरीज को क्रिएट करना। उसके बाद तीसरा हमारे पास है विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर। उसके पास जो है ना बेसिक एडिशनल बेसिक भी होंगी और उसके इस साथ साथ में एडिशनल कुछ एक्सेस होंगी, लाइक आर्टिफैक्ट आपको पैकेज का बिल्ड करना, ठीक है, और टेस्ट का जो है आप प्रोजेक्ट के टेस्ट को देख रहे हो तो उसके पास सारी एक्सेस होंगी। प्रोजेक्ट का टेस्ट करना, प्रोजेक्ट को टेस्ट करना, ठीक है। लेट्स सी हमने इसको बेसिक में रखा और किस प्रोजेक्ट में हम इसको एक्सेस दे रहे हैं। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2। तो आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसको ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा ये जो है ये जो यूज़र है सक्सेसफुली ऐड हो गया, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास ईमेल होगी और ईमेल को देखेंगे तो आपके पास एक इनविटेशन आई होंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट नंबर 2 जो हमने अभी क्रिएट किया है, और ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में जाएंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। हमने ओवरव्यू देखा और टीम्स को ऐड किया। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है ऑप्शन है परमिशंस का प्रोजेक्ट सेटिंग में। अब परमिशंस, डेवऑप्स टीम हमारे पास एक होती है डेवऑप्स टीम, और एक होती है उसमें जो है दो टीम्स होती हैं, एक ऑपरेशन टीम होती है, एक होती है डेवलपर टीम। अब डेवलपर टीम को स्पेसिफिकली जो है आपको परमिशंस देनी होती है, लाइक एसक्यूएल टीम हो गई। डेवऑप्स टीम को डेव्स सारी एक्सेस होंगी, उनको तो हम कुछ रहने देते हैं, क्योंकि हम जब हम उस प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनकी सारी एक्सेस होती है, उनको एक एक बंदे को सारी एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन अगर सिक्योर टीम है, इस तरह की कोई डेटाबेस की टीम है, तो हम उसको क्या एक्सेस देंगे? उसको जो जस्ट हम स्पेसिफिकली किसी सर्विस की एक्सेस देंगे, ठीक है। तो बजाय कि हम अगर बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस दें, कुछ देखें कि हम इसको अलो करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने अलो कर दिया, इस यहाँ पे हमने अलो कर दिया। कुछ टाइम के बाद हमें कोई क्या पता कि किस टाइप की हमने इसको एक्सेस दी थी। तो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम ये करते हैं कि हम एक न्यू ग्रुप बनाते हैं, लाइक सिक्योर टीम के लिए हमने एक ग्रुप बना दिया और उसमें हमने एक बंदे को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमने उसको ग्रुप को क्रिएट कर दिया। जब हम क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो ग्रुप बन के आ जाएगा। अब आपकी आपकी मर्ज़ी, उस बंदे को, उस टीम में जो बंदे हैं, ग्रुप दो दो तीन होंगे, उस हिसाब से उसको एक्सेस देनी होती है। तो अपने हिसाब से उसको एक्सेस देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिविजुअली स्पेसिफिकली आप जो है एक्सेस दे सकते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, आपकी नंबर ऑफ एक्सेस थी सारे प्रोजेक्ट्स के एक साथ, तो आपको याद रह नहीं रहेगा एक ही टाइम में। आप टेस्ट प्लान में आपने क्या एक्सेस दी थी लास्ट टाइम, आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और हम ग्रुप बनाने के बाद उसको स्पेसिफिकली उसको जो एक्सेस जो काम करेगा वो बंदा, जो ग्रुप वो काम करेगा, तो उस हिसाब से हम उसको एक्सेस असाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास परमिशंस एक प्रोजेक्ट लेवल पे भी होती है और एक और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है। तो वहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जाएंगे,
ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे सिक्योरिटी में पॉलिसी के नीचे यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन है, तो आप परमिशन में वहाँ पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाने के बाद आप उसको जो है ना स्पेसिफिकली एक्सेस दें, बजाय कि आप एक इंडिविजुअली आप जो है आप सारे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको इधर उधर करें, वो एक आपको याद भी नहीं रहेगा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बिग चैलेंज फॉर यू। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स होंगे, उस सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में आपको याद नहीं रहेगा। तो इसका अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा सॉल्यूशन ये है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक ग्रुप बनाएं, इंडिविजुअली आप उनको एक्सेस असाइन कर दें। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आगे हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की सेटिंग में जा रहे हैं। उसके बाद हमने परमिशंस देखा, हमारे पास तीसरा ऑप्शन है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर डे ओप्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन इन केस के आप एक डेवलपर टीम में काम कर रहे हैं या टेस्ट प्लान में काम कर रहे हैं, ओप्स में काम कर रहे हैं, तो एक टीम के पास नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी के कोई बंदा डेवलपर जो है एक कोड करके उसने मर्ज कर दिया, ब्रांच बना के पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर दी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पे गिट का एक न्यू जो है वर्जन आ गया है, कोड का न्यू वर्जन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बजाय कि हम वो डेवलपर जो है ईमेल सेंड करे, आपको टेक्स्ट करे, पर्सनली कॉल करे कि मैंने पुश कर दिया है, मर्ज कर दिया है, तो इट्स टेक टाइम टेकिंग, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो है सब ऑटोमेटिकली हो रही है, आपको किसी पर्सनली किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक इवेंट होगा, वो अकर होगा, अकर होने के बाद आपके पास एक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिकली किसी चीज़ को, किसी इवेंट को सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, लेट्स सी के आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ पाइपलाइन जब इसकी बिल्ड हो जाए, ठीक है, CI/CD इसकी जब बन जाए, तो जैसे बन जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे। किसको सब्सक्राइब करोगे, यहाँ एक न्यू सब्सक्रिप्शन करोगे पाइपलाइन, और पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे आप क्या करोगे, एक न्यू एक सब्सक्राइब कर दोगे कि यहाँ से एनी टीम प्रोजेक्ट और एनी टीम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यहाँ से जैसे प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे आप क्रिएट कर दोगे फिनिश, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट में जैसे ही आपका प्रोजेक्ट CI/CD हो जाएगा, पाइपलाइन आपकी जो प्रोजेक्ट की हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा पर्सनली कि यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का ये इवेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्लोबली करना चाह रहे हो, तो लेट्स सी के अब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, तो डेट्स अ प्रॉब्लम। तो आप एक इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स को देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे तो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में आपको लाजमी देखना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज सर्विस हुक। अगेन सर्विस हुक का कॉन्सेप्ट यही है, नोटिफिकेशन, ठीक है। सर्विस हुक का कॉन्सेप्ट इस तरह है कि मैं अगर आपको समझाऊं, लाइट सी के आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, और वीडियो अपलोड करने के बाद आ, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेक्सिको ने डेव एजर डेव्स का नंबर 4th वीडियो ये जो है अपलोड हो चुका है, ठीक है। इस तरह का आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस तरह सेम कंपनी में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब वहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और जो प्रोजेक्ट को देखता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट की यहाँ कहाँ कहाँ से काम जो है कहाँ तक हुआ है, किस फेज में चल रहा है, किस स्प्रिंट में चल रहा है। उनके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअली उसको देखने में दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। उसको एक एक चीज़ को देखने में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एजर डेव्स में एक और सेटिंग है, सर्विस हुक, ठीक है।
तो एक तो आप ग्लोबली नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास इस प्रोजेक्ट में, इस टाइम पे यहाँ पर आपका इवेंट अकर हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को देखना होता है, आप उस कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपका टेस्ट हो जाए, ये प्रोजेक्ट आपका टेस्ट हो गया है, या इस प्रोजेक्ट नंबर 2 में आपका आर्टिफैक्ट सर्विस जो है अप्लाई हो गई है, आपका बिल्ड पैकेज आ गया है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है वो अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। तो आप लेट्स सी मैं इनको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट करके मैं प्रोजेक्ट का अकाउंट नेम दे दूंगा और यूज़र नेम दे दूंगा और एपीआई टोकन दे दूंगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट करके एक्शन परफॉर्म करूंगा, तो आपके पास उस चीज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा स्पेसिफिकली कि ये चीज़ जो है ये इवेंट अकर हो चुका है, आप काइंडली ये सक्सेस हुआ है इधर या फेल हुआ है, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। द फिफ्थ वन इज डैशबोर्ड। ठीक। अब डैशबोर्ड, इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके पास तो सारी एक्सेस होंगी, वो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड को क्रिएट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। लेकिन आप की टीम भी होंगी उनके साथ, जो आपके साथ काम कर रही होंगी, जो डेवऑप्स की टीम होगी, उनको उनको अगर एक्सेस देना आप समझते हो कि लाजमी है, या उनमें से कोई बंदा एक जो आपकी ट्रस्टेबल है, वो एक्सेस दे रहे हो, तो वो क्रिएट करे आपने डैशबोर्ड, क्योंकि डैशबोर्ड जो एक्सेस होती है उनके पास ओनली एडमिन एडमिन के पास होती है, जो सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, सारे प्रोजेक्ट की फीडबैक ले रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी टीम में उसको किस लेवल पे एक्सेस देनी है, टीम अगर किसी डैशबोर्ड को एडिट कर सकती है तो उसको इस चेक बॉक्स को अनेबल कर दें। ठीक है, इस चेक बॉक्स को अनेबल कर दें, अदरवाइज जो है अनचेक करके अनचेक कर सकते हैं। ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, ये डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटीज़, जहाँ पर आप एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के स्प्रेंट प्रोजेक्ट जो है इस लेवल पे इस फेज तक पहुंचा है, और वर्क आइटम्स इतने क्रिएट हो चुके हैं, और नंबर ऑफ प्रोसेस ये हो चुका है, अब प्रोजेक्ट टेस्ट लेवल में इतनी रिजल्ट आ चुकी है। तो या ये सारी चीज़ें जो है ना हम डैशबोर्ड में देखते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज़र को ऐड कैसे करते हैं, टीम को ऐड कैसे करते हैं, और परमिशन कैसे देते हैं, और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की जो पांच जो चीज़ें हैं, पांच जो ऑप्शन हैं, हमने हमने उसको डिस्कस किया। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास दो चीज़ें, हम जब परमिशन देते हैं, टीम्स बनाते हैं, किसी यूज़र को ऐड करते हैं, तो हम दो दो टाइप्स ऑफ यूज़र्स को ऐड करते हैं। एक तो होता है इंटरनल, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल। जब इंटरनल की बात की जाए, वो बंदा जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एजोर का अकाउंट उसके उसके पास बना हुआ है, तो हम उसको इनविटेशन भेजने की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट उसको ऐड करते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, लेकिन हम अगर हम एक्सटर्नल बंदे को ऐड करें, तो हम उसको इनविटेशन सेंड करेंगे। ठीक है। तो इनविटेशन सेंड करने के बाद जो है हम फिर वो जाएगा, चेक करेगा, ईमेल चेक करेगा, दिन बाद में जो है ज्वाइन करेगा प्रोजेक्ट को। ठीक है। उसके लिए अगर हम डायरेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एजोर डेव्स को क्या करेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर को, एजोर के साथ। ठीक है। तो वो डायरेक्टली हमें उस अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, फिर जो वो अकाउंट होल्डर माइक्रोसॉफ्ट एजोर यूज़ कर रहा होगा, तो उनको जस्ट ऐड करने की ज़रूरत होगी, हम बाद में उसको इनविटेशन सेंड करने के बजाय। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस माइक्रोसॉफ्ट एजोर पोर्टल को जो है हम ऐड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ। उसके बाद हम एजोर बोर्ड्स के पोज की तरफ जाएंगे, और एजोर बोर्ड्स में हम पहले कुछ थ्योरी को देखेंगे कि एजोर बोर्ड्स में क्या क्या एजोर बोर्ड्स में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसके वर्क आइटम्स क्या होता है, थोड़ा सिनेरियो लेके हम समझेंगे। उसके बाद जो है वो जो है सारी चीज़ें जो बोर्ड्स में आती हैं, और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, लाइक वर्क आइटम हो गया, बोर्ड्स बैकलॉग हो गया, स्प्रिंट क्यूरीज। पहले हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, हम एक सिनेरियो लेके समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि
ये चीज़ हम कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली हम करेंगे। जैसे हम अब अभी तक थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक साथ लेके जा रहे हैं, तो आने वाली वीडियोस में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। अभी उसके बाद गिट्टे हमारे पास, पाइपलाइंस, टेस्ट प्लान, आर्टिफैक्ट, ये सारी चीज़ें जो है बाय द टाइम चलती रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो काइंडली सब्सक्राइब और वो लोग उनके साथ शेयर करें जो एज में आना चाह रहे हैं। तो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल एंड द सपोर्ट दिस सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।